और पता नहीं अब कब लाइट आएगी, तो उस वक्त तक तो प्रॉब्लम ही है। चलें, चलते फिरते रखना है, वीडियो बनाते हुए तो चलता फिरता लाजमी होना चाहिए। टॉपिक जो है, देखें, ख़यालात का इजहार करना भी एक चीज़ होती है, और अगर वो नहीं कर पा रहा मैं इन वीडियोज़ में और मुसलसल एक बस फोटोनॉमस चीज़ चल रही है, तो वो भी प्रॉब्लम है। इससे आपका इजहार यकजहती और इजहार बयां बेहतर होता है। लेकिन अगर आप करें, अगर आप मेहनत करें तो उससे, अगर आप कोशिश करें तो उस तरह, ये तो नहीं कि अगर आपके पास अल्फाज ही नहीं होते, बात ही नहीं होती, बोल ही नहीं सकते विदाउट स्क्रिप्ट, सामने लिखा हुआ है, तो ऐसे हैं जैसे बड़े फ़िलासफ़र हैं, या फिर दोस्तों के पास भी बात कर रहे हैं, तो बात के साथ जब बात मिले तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब कैमरे पे आते हैं तो फिर वो गुनगुनाना शुरू हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। अब एक टॉपिक पकड़ ले, उस पर 5 मिनट बात तो करें, पता तो चले कि आप भाई देखें, अगर हम फिज़िक्स का ग्रेविटेशन लॉ भी देखें तो वो ये कहता है कि हर ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अब ये अकेली ज़मीन नहीं खींचती है, हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन उसके लिए ख़ास फार्मूला है, F=G m1 m2/r1r², r1 r2। अब मैथ्स पे डिपेंड करता है। अब ज़मीन की ग्रेविटेशन चाँद के मुकाबले में ज़्यादा है, चाँद भी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, जैसे हम उसके रेडियस में पहुंचते हैं उसके सूरज भी खींचता है। तो जिस चीज़, दो चीज़ें हैं, एक हम हैं, एक ज़मीन है। अगर हमारा मैथ ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा फोर्स के साथ ज़मीन के साथ जो है वो चिपके रहेंगे, कम वज़न होगा तो कम के साथ। इस तरह देखें, अगर एक शापर पड़ा हुआ है, उसको उठाना, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, आप उठा लेते हैं क्योंकि उसका मैस कम है और उस पर ज़मीन की फोर्स जो है वो कम लग रही है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो मैस पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे, कोई चीज़ ज़मीन से कितने फासले पर है। और इस एस्केप वेलोसिटी का तस्वर यहाँ से आता है कि आप ज़मीन के उस रेडियस से, जहाँ तक ज़मीन का जो है वो फोर्स लगती है किसी जिस्म पे, तो उससे निकलने के लिए जो वेलोसिटी होती है उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो चाँद का भी इसी तरह है, जैसे ही यहाँ से हम जाते हैं चाँद की तरफ, और चाँद की जब हम रेडियस में पहुँचते हैं तो उसके आगे हमारे जो इंजन्स होते हैं उनकी एनर्जी लगना बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाती है, वो चाँद की तरफ खुद ही खींचे चले जाते हैं। चाँद पे वैसे ग्रेविटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए वो एस्ट्रोनॉमर्स वहाँ पे तैर रहे होते हैं, या फिर इसी तरह मार्स की सिचुएशन है।